बेबी को बेस पसंद है, बेबी को बेस पसंद है, जब वो नाचे मुझको उसका बेस पसंद है। सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। मैं हूं नवीन सोनी। आप देख रहे हैं नवीन सोनी सर केमिस्ट्री क्लासेज। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हाफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन, जो कि 12th साइंस में भी है और इसके अलावा कॉलेज में भी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में पूछी गई है और एग्ज़ाम में अलग अलग नाम से पूछी जाती है, जैसे हाफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन को समझाइए या हाफमान ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, निम्नीकरण अभिक्रिया जो है वो क्या है वो समझाइए। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, नीट में भी आती है, जेईई एडवांस जो है उनमें भी ये प्रश्न जो है वो पूछा गया है। तो ये काफ़ी बार प्रश्न जो है वो आता रहता है, तो आप इसको बिल्कुल से केयरफुली देखिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस रिएक्शन में होता क्या है, कौन कौन से इसके अंतर्गत जो मॉलिक्यूल है वो भाग लेते हैं और कौन कौन सा प्रोडक्ट जो है वो बनता है, इसका नाम ये क्यों पड़ा, वो सारा हम इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये रिएक्शन जो है, मेन जो रिएक्शन है वो ये होती है CH3 COO NH2, जिसको बोलते हैं यहाँ से ये एथेन प्लस CONH2 एमाइड, एथेनेमाइड। ठीक है, एथेनेमाइड। इसकी रिएक्शन करवाते हैं यहाँ पर Br2 के साथ प्लस KOH के साथ। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो इस प्रकार से आता है, CH3 CONH2 प्लस Br2 प्लस KOH इज इक्वल टू प्रोडक्ट। क्या प्रोडक्ट इसमें आएगा? तो क्वेश्चन जो आएगा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आएगा या ए या बी लिखा हुआ आएगा, तो इस टाइप से हमें ये सॉल्व करना है। तो यहाँ से Br2 प्लस इसमें KOH के 4 मॉलिक्यूल लिए जाते हैं। फिर इसका जो प्रोडक्ट है वो मैं एक बार लिख देता हूँ, उसके बाद में हम चर्चा करेंगे कि कैसे आया। तो इसके अंदर क्या होता है कि इस रिएक्शन में आप देखिए कि हॉफमान का मतलब तो है, हॉफमान नाम का साइंटिस्ट है, उसने ये रिएक्शन दी थी। ब्रोमेमाइड का मतलब है ब्रोम प्लस एमाइड, ब्रोम का मतलब हो गया ब्रोमीन, एमाइड यहाँ पर है तो ब्रोमेमाइड। ठीक है, और रिएक्शन का मतलब ये रिएक्शन हो गया। इसके अलावा इसका एक नाम और है हाफमान ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन रिएक्शन। डिग्रेडेशन जिसको हिंदी में कहा जाता है निम्नीकरण अभिक्रिया। निम्नीकरण का मतलब होता है कम हो जाना, निम्न का मतलब कम हो जाना। तो जैसे ये जो प्रोडक्ट बना इसका, ये CH3 CONH2 से इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा यहाँ पर CH3NH2। यहाँ से ये CO जो है वो यहाँ से हट जाएगा, तो CH3 CONH2 से बन गया CH3NH2 प्लस इसके बाद में जो आगे बनता है वो बनता है यहाँ पर 2KBr प्लस K2CO3 प्लस H2O के 2 मॉलिक्यूल। ये इसकी सारी रिएक्शन होती है कि प्रोडक्ट जो है लास्ट तक बनेगा वो यहाँ तक बनेगा। अब आप इस रिएक्शन में ये देख रहे हैं कि यहाँ पर CH3 CONH2 में 2 कार्बन थे। ठीक है, अब यहाँ पर एक कम कार्बन का बना है, इसलिए इसको बोलते हैं निम्नीकरण या डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन हुआ है, इसका कम हुआ है, तो इसको बोलते हैं निम्नीकरण अभिक्रिया। एग्जाम में कई बार इसका प्रश्न पूछा जाता है कि कोई ऐसी रिएक्शन दीजिए जिसमें एक कम कार्बन का एल्केनेमीन बनता हो, तो वो भी यही है हाफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन, वो भी यही है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कैसे है। इसके अलावा इस रिएक्शन को याद करने का एक तरीका और है जिसको बोलते हैं बेबी को बेस पसंद है। आपने गाना सुना है बेबी को बेस पसंद है, तो वो गाना जो वो इस पर आप लागू कर लोगे तो आपको ये रिएक्शन बिल्कुल से अच्छे से याद हो जाएगी। कैसे? बेबी हम यहाँ पर मान सकते हैं Br को, ये जो Br है इसको आपने मान लिया बेबी, ये हो गया बेबी, बी से बेबी, और बेबी को बेस ये KOH है, ये हो गया बेस, ये हो गया बेस। अब बेबी को बेस पसंद है मतलब ये हो गया कि ये जो Br है ये Br ये KOH से पहले रिएक्शन करेगा, न कि इसके साथ। ये दोनों जो आपस में रिएक्शन करेंगे मतलब होगा कि बेबी जो है उसको बेस ही पसंद है, न कि ये, तो ये इसके साथ रिएक्शन करेगा। तो इसको अपन याद रख सकते हैं। कई बार अपन इसकी मैकेनिज्म बनाते हैं तो दिक्कत हो जाती है कि ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, इसके साथ। तो आप यदि याद रखोगे बेबी को बेस पसंद है तो याद रख जाएगा कि बेबी को बेस ही पसंद है, न कि ये। ठीक है, तो ये इसकी मैकेनिज्म है। तो मैकेनिज्म में हम इसकी जिसके मैकेनिज्म बनाते हैं, तो मैकेनिज्म के अंतर्गत क्या होता है कि इसके अंदर ये जो Br2 है वो पहले KOH के साथ रिएक्शन करेगा, न कि इसके साथ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि नंबर 1 पॉइंट वाइज पॉइंट देखते जाएंगे कैसे कैसे हुआ। तो सबसे पहले हम यहाँ से लेते हैं Br2, ये आ गया Br2 प्लस KOH है। यहाँ पर आप दिखाई दे रहा है आपको कि KOH में इसमें 4 है, 4 में से अपने को 2 काम में लेने हैं, तो यहाँ ले लेंगे हम 2 KOH, 4 KOH में से 2 KOH हम यहाँ पर काम में ले लेंगे। अब इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा कि इसका एक K इसके एक Br से रिएक्शन करेगा, तो यहाँ से बन जाएगा KBr।
प्लस इसका K, इसका O और एक इसका Br, तो एक बनेगा यहाँ पर KOBr। देखते जाइए ध्यान से, K प्लस इसका K और इसका Br KBr, इसका K, इसका O, इसका Br KOBr, बाकी क्या बच गया, 2 तो H बच गया और एक O बच गया, तो ये हो गया यहाँ से H2O। अब यहाँ से देखते जाइए कि क्या क्या बन चुका है इस रिएक्शन में। आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि इसमें क्या क्या बन चुका है। तो यहाँ से देखो KBr है, तो 2 KBr चाहिए थे, एक बन गया, तो एक तो ये बन चुका है। H2O के इसके अंदर 2 मॉलिक्यूल चाहिए थे, जिसमें से एक बन चुका है, तो अब ये 2 बन चुके हैं, तो जो बन चुका है उसको आगे लाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको KOBr को आगे लेके आना है, क्योंकि वो ऊपर नहीं है। तो ये हो जाएगा KOBr, इसको हम आगे लेके आए और इसको आप आयंस में तोड़ दीजिए। तो KOBr को आप आयंस में तोड़ेंगे तो ये बन जाएगा K प्लस OBr माइनस, तो K प्लस OBr माइनस बन चुका है यहाँ से। अब यहाँ से अब ये जो OBr माइनस है, इसकी रिएक्शन अब इसके साथ कराएंगे। ये जो मेन है इसको अब आगे लेके आओगे आप, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो मेन था, ठीक है, एथेनिमाइड, इसको आप आगे लेके आओगे, CH3C डबल बॉन्ड O NH2 प्लस, इसकी रिएक्शन अब आपको इसके साथ करवानी है OBr माइनस के साथ। यहाँ से आप बिल्कुल से केयरफुली समझेंगे, बिल्कुल ध्यान से, कि आगे क्या हुआ है इस प्रकार से। अब इसके बाद क्या हुआ है कि इसमें से एक H2 जो है वो एक O के साथ रिएक्शन करेगा और यहाँ पर H2O का मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ से आउट करेगा, H2O। अब H2O का मॉलिक्यूल आउट होगा तो आप देख रहे हैं कि O के ऊपर तो माइनस चार्ज है, तो H के ऊपर H2 तो न्यूट्रल दिखाई दे रहा है H2, तो ये O के साथ जो रिएक्शन करेगा H2O निकलेगा, तो इसका जो माइनस है वो इस N के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो आपको इसको क्या करना है, CH3C डबल बॉन्ड O, CH3C डबल बॉन्ड O, फिर ये यहाँ पर N, अब N के ऊपर आपको क्या करना है, इसका माइनस लगाना है, ठीक है। N के ऊपर आपको लगाना है माइनस, ये इधर चला गया और ये Br जो है वो इसके साथ में यहाँ जुड़ गया, ठीक है। तो ये हो गया CH3C डबल बॉन्ड O N Br, CH3CO N Br प्लस H2O, ठीक है। तो ये यहाँ पर अब H2O आप देखिए कि H2O तो एक तो यहाँ से बन गया, एक H2O यहाँ से बन गया, 2 H2O बन गए, तो मैं यहाँ पर टिक लगा देता हूँ कि 2 H2O यहाँ से बन चुके हैं। अब ये CH3CO N Br है, इसको हम आगे लेके आएंगे क्योंकि ये प्रोडक्ट में नहीं है, तो इसको आगे लेके आएंगे। नंबर 4 पॉइंट, CH3C डबल बॉन्ड O N Br, इसके ऊपर ये लोन पेयर भी है, शो करना चाहिए, शो करते रहे क्योंकि काम आएगा, लोन पेयर है और इसके ऊपर चार्ज है माइनस का, ये यहाँ से बन गया। इसके बाद में इसका जो K प्लस है उसको आप आगे लेके आइए, K प्लस, इसको आप आगे लेके आइए। अब K प्लस के साथ इसकी रिएक्शन करवानी है, तो इसका K प्लस इसके Br माइनस के साथ रिएक्शन करेगा, लेकिन शर्त तक इसके ऊपर चार्ज होना चाहिए। तो इसका जो ये वाला चार्ज आपको दिखाई दे रहा है, ये इसके ऊपर आ जाएगा, ये चार्ज ये ले लेगा Br यहाँ से, तो जो ये चार्ज लेगा तो ये चार्ज यहाँ से खत्म हो जाएगा इसका, और इस पर आया तो यहाँ से जो बाकी बचा वो क्या है, एक तो इसका K प्लस इसके Br से रिएक्शन करेगा, तो एक तो यहाँ से बन गया KBr प्लस, अब बाकी इधर क्या बच गया, CH3C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, फिर ये N यहाँ पर बच गया अकेला N, जिसके ऊपर एक तो लोन पेयर पहले से था और एक लोन पेयर और आ गया। क्यों? क्योंकि ये यहाँ से हटा है, तो नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसमें से 2 ये रहे 4 और एक इसकी बॉन्डिंग के लिए आ गया 5, तो ये यहाँ पर बन गया जो कि अनस्टेबल कंपाउंड है, ठीक है। अब ये बन गया। अब यहाँ पर KBr चेक कीजिए, KBr एक यहाँ से बना, एक यहाँ से बना, तो यहाँ पर आपको पता है कि 2 KBr बन चुके हैं, तो 2 KBr बन गए, तो यहाँ पर ये 2 KBr है, ये यहाँ से आ गया, तो यहाँ से बन गया 2 KBr। अब ये वाला प्रोडक्ट नहीं है तो इसको आप आगे लेके आइए। नंबर 5 पॉइंट, इसको आप आगे लेके आएंगे, CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ से आ गया N, इसके ऊपर 2 लोन पेयर है वो मैं शो कर रहा हूँ, ये 2 लोन पेयर मैंने इसके ऊपर शो कर दिए। अब इसके अंदर करेंगे रीअरेंजमेंट रिएक्शन या पुनर्विन्यास अभिक्रिया। तो रीअरेंजमेंट करेंगे तो इसका जो ये वाला जो लोन पेयर है वो लोन पेयर शिफ्ट हो जाएगा इस साइड में, इसका लोन पेयर इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो इसका जो CH3 है ये वाला CH3 वो शिफ्ट होके यहाँ जाएगा। पुनः ध्यान से देखेंगे कि इसका जो लोन पेयर है वो इधर शिफ्ट हुआ है, तो इसका CH3 शिफ्ट होके N के ऊपर आ गया, तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो इससे वो बनेगा यहाँ पर CH3, ये इधर शिफ्ट हो गया है तो यहाँ से जुड़ा हुआ है N, अब N से ये इधर आ गया डबल बॉन्ड C, और C से जुड़ा हुआ है O, डबल बॉन्ड O। आया यहाँ से समझ में, यहाँ से आ गया CH3N, ये इधर शिफ्ट हुआ था डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O,
इसको बोलते हैं MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, MIC गैस का नाम सुना होगा, मिथाइल आइसोसाइनेट, वो यहाँ से बन जाता है। अब ये भी देखिए कि इस प्रोडक्ट में नहीं है, ठीक है ना, तो इसको अब आगे लेके आएंगे। रिएक्शन नंबर 6, 1 2 3 4 5 तक मैंने बता दिया। 6 नंबर पॉइंट में इसको आगे लेके आते हैं। CH3 N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इसको मैं आगे लेके आ गया। और अपने यहाँ पर KOH के 4 मॉलिक्यूल लिए थे, 4 में से 2 तो अपने यहाँ पर काम में ले लिए, बच गए 2 और, तो 2 और हैं, उनकी रिएक्शन इसके साथ करवाएंगे तो कुछ इस प्रकार से होगी, ध्यान से समझेंगे। प्लस दोनों साइड में लगा दीजिए। और KOH 2 काम में ले लिए, 2 बच गए, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं HOK KOH के 2 मॉलिक्यूल हो गए, इसको एक ऊपर लिख दिया और एक नीचे लिख दिया, इज इक्वल टू। अब यहाँ से बॉन्डिंग को हम यहाँ से तोड़ेंगे, इस प्रकार से बॉन्डिंग जो है वो यहाँ से टूट गई। कैसे टूटी है? यहाँ से H से लेके इस H तक और बीच में नाइट्रोजन कार्बन बॉन्ड को क्रॉस करते हुए। तो इधर के साइड में जो बन गया वो देखिए CH3NH2, N है 2 H है, तो यहाँ आ गया CH3NH2 प्लस इधर क्या बच गया, 2 K है तो K2, फिर CO और O, K2CO3, तो यहाँ आ गया K2CO3। तो 2 प्रोडक्ट आप देखिए कि K2CO3 यहाँ भी है तो यहाँ भी है, तो ये बन चुका है। और CH3NH2 यहाँ है और CH3NH2 यहाँ भी है, तो ये बन चुका है। तो इसका मतलब ये है कि हमने जो रिएक्शन की है वो बिल्कुल से एक्यूरेट्स बिल्कुल से सही है, इसकी मैकेनिज्म बिल्कुल से सही है, बिल्कुल से सेम प्रोडक्ट बन चुके हैं। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन जो है वो पूरी की पूरी हो जाती है। अब देखिए बोर्ड के एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछा गया था इसका, वो इस प्रकार से है कि एग्जाम में ऐसे देते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, ये आ गया। अब और यहाँ पर इसके ऊपर लिख देते हैं यहाँ पर Br2 प्लस KOH, यहाँ पर KOH भी आ सकता है, NaOH भी आ सकता है, कोई सा भी बेस दे देंगे KOH या NaOH। तो इज इक्वल टू यहाँ पूछते हैं यहाँ पर A क्या है, तो ये 1 नंबर की रिएक्शन है, इस यहाँ से लेके यहाँ तक पूछ ली कि A क्या है। तो यहाँ पर A क्या हुआ, इस रिएक्शन के माध्यम से हमने सीखा, यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचे तो ये A ये है, इसको हम A कह सकते हैं कि A ये बन गया यहाँ पर। ठीक है, फिर इसके आगे भी पूछ लेते हैं, कई बार इसके आगे ऐसे किया और इसके ऊपर यहाँ पर लिख देंगे CHCl3 प्लस यहाँ पर लिख दिया KOH, तो यहाँ पर पूछ लिया B क्या है। तो ये दोनों रिएक्शन बिल्कुल से साथ साथ बहुत बार पूछते हैं कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचे तो क्या हुआ, यहाँ से यहाँ पहुँचे तो क्या हुआ। अब यहाँ से यहाँ पहुँचे हैं तो आपने देखा कि हाफमान ब्रोमेमाइड जो रिएक्शन है वो ये हो गई है। अब यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे तो ये हो जाएगी कार्बिल एमीन रिएक्शन या आइसोसाइनाइड टेस्ट, जिसको हम नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें पढ़ेंगे। तो अभी तक आपने इस पूरी की पूरी रिएक्शन में क्या सीखा है कि मैंने एक तो आपको बताया कि बेबी को बेस पसंद, उससे याद रखना है कि बेबी Br माना, बेस KOH है, तो ये Br जो है इसको ये बेस पसंद हो गया क्योंकि इसने पहले इसके साथ रिएक्शन की, तो इसको बोलेंगे बेबी को बेस पसंद है। तो याद रखेंगे कि इस ट्रिक से याद हो जाएगा कि Br2 जो है वो K के साथ रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि फिर उसके साथ वो रिएक्शन कर रहा है, जो इसके साथ प्रोडक्ट बना, इन दोनों के रिएक्शन से जो बना इसमें बाकी बच गया वो इसके साथ रिएक्शन कर रहा है, बाकी इसकी फिर पूरी की पूरी मैकेनिज्म आ जाती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप इसको आराम से बैठ के पढ़िए और आप इसको हल करके देखिए, बिल्कुल से सिंपल है, सरल है, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं हॉफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन। निम्नीकरण क्यों बोला, क्योंकि यहाँ से जो CH3CONH2 इसमें 2 कार्बन है, उससे एक कम कार्बन का, तो मैंने क्वेश्चंस बता दिया। एक तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, दूसरा क्वेश्चन आता है कि एक ऐसी एल्कीन एमीन की रिएक्शन दीजिए जिससे एक कम कार्बन का एमीन बनता हो, तो भी यही है। ठीक है, ये यहाँ से दे दिया और यहाँ पर A और B पूछ लिया तो कौन सा है, तो भी यही है। ठीक है, तो ये ब्रोमेमाइड रिएक्शन के नाम से पूछते हैं और डिग्रेडेशन नाम से भी पूछते हैं। डिग्रेडेशन बोलते हैं निम्नीकरण अभिक्रिया। तो आज के वीडियो में हमने ये देखा कि रिएक्शन कैसे सोल्व होगी। नेक्स्ट जो क्लास आएगी अपनी, उस क्लास में हम इसके आगे के देखेंगे कि यहाँ से A से जो B है वो कैसे बना, यानी मिथाइल आइसोसाइनाइड, ये जो है CH3CONH2, इससे अपन बन गया A से बन गया B। अब B जो है, उस B जो है वो कैसे बना, यानी कि इसका प्रोडक्ट कैसे बना और इसकी रिएक्शन को हम कैसे शो कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट। तो मिलते हैं एक नए और अच्छे वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, आपका दिन शुभ रहे। लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको मेरे बनाए नए नए नोटिफिकेशन जो हैं वो प्राप्त होते रहें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, आपका दिन शुभ रहे। को बेस पसंद है, बेबी को